अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टीएसटीटी के इम्तिहान जो कि शिफ्ट वाइज चल रहे हैं और 20 तारीख तक आपके इम्तिहानात कंडक्ट करवाए गए हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सीडीपी के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी गुज़िश्ता इम्तिहानात में पूछे गए सवालात इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को आप मुकम्मल ज़रूर देखिए क्योंकि इसी टाइप के सवालात आपको इम्तिहान में पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सीडीपी यानी नफ्सियात और उर्दू ग्रामर की कंप्लीट नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा जहां पर आपको रोज़ाना की क्लास के पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी फ़ीस 149 रुपीज़ है। जो भी इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वक्त को ज़ाया न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, इक्तिसाब के कानून का मौजिद यानी इक्तिसाब के कानून का मौजिद कौन है? नंबर 1 गेस्टॉल्ट, नंबर 2 कोहलर, नंबर 3 थॉर्नडाइक और नंबर 4 डाल्टन। तो फ्रेंड्स, इक्तिसाब के कानून का जो मौजिद है वो थॉर्नडाइक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मदरसे तहतानवी में नज़्म पढ़ाने का मकसद। नंबर 1 लुत्फ़अंदोज़ी, नंबर 2 लहन से पढ़ना, नंबर 3 नज़्म को देखकर लिखना और नंबर 4 खुश दिली से पढ़ना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लुत्फ़अंदोज़ी के लिए जो है तो पढ़ना इसका मकसद होता है नज़म पढ़ाने का तहतानवी सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मुफ्त और लाजमी तालीम जिसे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कितने साल तक के तलबा के लिए है? तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 7 से 15 साल के तलबा के लिए, सेकंड ऑप्शन है 8 से 14 साल के तलबा के लिए, थर्ड ऑप्शन है 6 से 14 साल के तलबा के लिए और लास्ट ऑप्शन है 5 से 14 साल के तलबा के लिए। तो फ्रेंड्स, राइट टू एजुकेशन में जिसमें जो है तो मुफ्त और लाजमी तालीम के ताल्लुक़ से बतलाया गया है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम है और फ्री और कंपलसरी जो है तो एजुकेशन रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि ECCE का मुखफ़फ़ यानी कि ECCE का मुखफ़फ़ क्या है? नंबर 1 अर्ली चाइल्डहुड कोर्स इन एजुकेशन, नंबर 2 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, नंबर 3 एलिमेंट्री कोर्स इन चाइल्ड एजुकेशन और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि हिंदुस्तान में ख्वानदगी का फ़ीसद यानी कि हिंदुस्तान में ख्वानदगी का फ़ीसद कितना है? नंबर 1 55.5%, नंबर 2 54.2%, नंबर 3 65.38% एंड नंबर 4 75.85%। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 65.38%। तो ये जो है तो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि ड्रॉप आउट तर्क मदरसा। तो ड्रॉप आउट तर्क मदरसे से मुतालिक जो है तो कौन सा जो है तो ऑप्शन करेक्ट रहेगा? नंबर 1 लड़कियों में ज़्यादा है यानी कि ड्रॉप आउट जो है तो लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है। नंबर 2 लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है। नंबर 3 लड़के और लड़कियों दोनों में ज़्यादा है और नंबर 4 कोई नहीं यानी कि ड्रॉप आउट कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ड्रॉप आउट जिसे जो है तो स्कूल तर्क करना कहते हैं कि जो बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल को जो है तो वो छोड़ देते हैं, जाते नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है तो लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मेंडल ने अपने तजुर्बात के लिए जिस पौधे का इंतखाब किया। मेंडल जो है तो एक माहिर तालीम था और उसने जो है तो मटर के पौधों पर रिसर्च किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है सीम का पौधा, सेकंड ऑप्शन है मटर बटाने यानी मटर का पौधा, नंबर 3 है गुल मेहंदी का पौधा और नंबर 4 है टमाटर का पौधा। तो फ्रेंड्स, मेंडल साहब ने जो है तो मटर के पौधों पर रिसर्च किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि सरकारी मदरसे में बच्चे को शरीक कराने की लाजमी उम्र यानी सरकारी स्कूल में जो है तो बच्चे को किस उम्र में एडमिशन मिलता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है 5
यानी कि 5 साल से उसकी जो है तो उम्र ज़्यादा हो। नंबर 2 है 3+, नंबर 3 है 4+, और नंबर 4 है 6+। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5+। लेकिन बच्चे की उम्र जो है तो 6 साल होना चाहिए, इस तरीके से जो है तो बताया जाता है। अब यहाँ पर जो है तो 6+ से मुराद जो है तो 6 साल के ऊपर का बच्चा रहेगा, और यहाँ पर जो है तो 5 साल से ऊपर तो दरमियान में भी हो सकता है, यानी 6 साल हो सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन जो है तो यहाँ पर ये दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, जबकि जो है तो 6 साल मुकम्मल होना चाहिए। तो आंसर ये भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स आंसर की में जो तो आपका आंसर यही बताया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है तालीमी मशगले की मिसाल। नंबर 1 तालीमी तफरी, नंबर 2 कमरे जमात में पढ़ाना, नंबर 3 ज़हीन तलबा पर तवज्जो देना, और नंबर 4 कमज़ोर तलबा को नज़रअंदाज करना। तो फ्रेंड्स कमज़ोर तलबा को जो है तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ज़हीन तलबा पर जो है तो तवज्जो देना, तो ये भी जो है तो नहीं है, क्योंकि ज़हीन और कमज़ोर तलबा हर जमात में जो है तो होते हैं, और सबको साथ में जो है तो एजुकेशन देना चाहिए, और देना होता है एक मुअल्लिम को बतौर मुअल्लिम। और नंबर 2 यहाँ पर है कि कमरे जमात में पढ़ाना, तो ये भी जो है तो नहीं रहेगा, क्योंकि तालीम का मशगले की जो मिसाल रहेंगी वो रहेगा कि तालीमी तफरीही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि स्कूल फोबिया से मुराद, यानी स्कूल फोबिया से क्या मुराद है। नंबर 1 स्कूल के बगैर तालीम, नंबर 2 स्कूल से नफ़रत, नंबर 3 स्कूल का खौफ, और नंबर 4 स्कूल से मोहब्बत। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्कूल फोबिया से मुराद स्कूल का खौफ, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में जब स्कूल में आते हैं तो एक खौफ ज़्यादा जो है तो होते हैं, और अपने माहौल यानी कि घर और माहौल को छोड़कर जो है तो एक नया माहौल उनको स्कूल का मिलता है, तो स्टार्टिंग में स्कूल से जो है तो खौफ ज़्यादा होते हैं। तो उनसे अच्छा बर्ताव करना चाहिए, मादरी ज़बान को जो है तो अहमियत देना चाहिए, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किसी बच्चे के बारे में मालूमात जमा करने का बेहतरीन ज़रिया होना चाहिए। नंबर 1 इस बच्चे से दोस्ती करना, नंबर 2 मुशाहिदा करना, नंबर 3 टीचर के ज़रिए, और नंबर 4 माँ बाप के ज़रिए। तो फ्रेंड्स किसी बच्चे के बारे में जो है तो मालूमात जमा करने का बेहतरीन जो ज़रिया है तो वो है उसका मुशाहिदा करना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि कौमी तालीमी पॉलिसी इस सन में बनाई गई। नंबर 1 1986, नंबर 2 1982, नंबर 3 1988, और नंबर 4 1980। तो फ्रेंड्स कौमी तालीमी पॉलिसी जो है तो 1986 में बनाई गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। और बहुत सारी कमेटियाँ भी जो है तो कमीशंस भी वहाँ पर जो है तो बनाए गए थे, जैसे कि कोठारी कमीशन वगैरह और मोदलिया कमीशन। तो ये तमाम ने मिलकर जो है तो कौमी तालीमी पॉलिसी बनाए थे। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1986 जो तो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि मंडल की सतह पर तालीमी उमूर की देखभाल करने वाला अफसर कौन होता है। तो नंबर 1 है DDO, नंबर 2 है MEO, नंबर 3 है MRO, और नंबर 4 है DEO। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है MEO, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है मदरसे में तालीमी कमेटी का काम। जो मदरसे की यानी कि स्कूल की तालीमी कमेटी होती है उसका काम क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है बच्चों को पढ़ाना, नंबर 2 है किताबें दिलवाना, नंबर 3 है मदरसे की यानी स्कूल की ज़रूरत की तकमील करना, और नंबर 4 है असातिज़ा को पढ़ाना। तो फ्रेंड्स मदरसे में तालीमी कमेटी का जो काम होता है वो होता है मदरसे की ज़रूरत की तकमील करना, यानी कि जो स्कूल को ज़रूरी लवाजमात है, जो चीज़ें जो है तो दस्तयाब नहीं है तो वो तमाम चीज़ें दस्तयाब करवाना, ये मदरसे की कमेटी का काम होता है, स्कूल की कमेटी का जो है तो काम होता है। और जो भी चीज़ें लगने वाली चीज़ें जिसमें जो है तो किताबें आ जाएंगी वगैरह, और खेल के सामान वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है तो ये जो है तो कमेटी का काम होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है को एजुकेशन से मुराद, यानी कि को एजुकेशन से क्या मुराद है। नंबर 1 है लड़के और लड़कियों को एक साथ पढ़ाना, नंबर 2 है लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल बनाना, नंबर 3 है लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल होना, और नंबर 4 है
लड़के और लड़कियों को अलग अलग औकात में पढ़ाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अलहदा, अलग अलग, ये जो है तो निगेटिव पॉइंट यहाँ पर है, क्योंकि को एजुकेशन का जो मतलब है वो है लड़के और लड़कियों को एक साथ पढ़ाना। और यहाँ पर जो है तो लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल, तो ये जो है तो नहीं रहेगा। लड़कों और लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल होना, तो इसका मतलब भी जो तो वही है, और लास्ट वाला का मतलब भी जो तो वही कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग औकात में पढ़ाना। तो जहाँ पर जो है तो ये एक साथ नहीं रहेंगे। और को एजुकेशन का मतलब ये है कि एक साथ जो है तो तालीम लड़के और लड़कियों को देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि तिफ़्ल मरकूज़ तालीम से मुराद, यानी कि तिफ़्ल मरकूज़ तालीम से क्या मुराद है। तिफ़्ल की जो मायने होता है वो है तलबा के, बच्चों के, तिफ़्ल यानी बच्चा, जो स्कूली तलबा होते हैं। तो मरकूज़ से मुराद जो है तो तिफ़्ल मरकूज़ तालीम से मुराद जो है तो क्या है, नंबर 1 इम्तिहान में कामयाब होने के लिए पढ़ाना, नंबर 2 है बच्चों की दिलचस्पियों के पेश नज़र पढ़ाना, नंबर 3 है हुनर सिखाना, और नंबर 4 है एक अच्छा शहरी बनाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तिफ़्ल मरकूज़ तालीम से मुराद बच्चों की दिलचस्पियों के पेश नज़र पढ़ाना, यानी बच्चा जो है तो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो उसके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखकर जो है तो तालीम देना। जैसे कि गुज़िश्ता क्लास में जो है तो हमने देखे थे कि यानी कि एक क्वेश्चन इस तरीके से गुजरा है कि जिसमें बच्चों की जो दिलचस्पी है उसको मद्देनज़र रखा जाए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रंगीन खिलौनों को जोड़ना, रंगों को जमा करना, तस्वीर जोड़ना वगैरह के तरीके का कार को कहते हैं, यानी कि इस तरीके कार को क्या कहते हैं। नंबर 1 है मुकर्रर इक्तिसाब, नंबर 2 है प्रोग्राम्ड इक्तिसाब, नंबर 3 है खुदकार इक्तिसाब, और नंबर 4 है ये तमाम। तो यहाँ पर जो तो इक्तिसाब लिखा हुआ है, प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 खुदकार इक्तिसाब। तो इक्तिसाब जो है तो वहाँ पर है वो इस तरीके से, यानी कि सीखना। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि ब्लूम एक डैश डैश है, यानी ब्लूम जो है तो क्या है। नंबर 1 डॉक्टर था, नंबर 2 फ़लसफ़ी था, नंबर 3 माहिर तालीम था, और नंबर 4 माहिर रियाजी था। तो फ्रेंड्स ब्लूम जो है तो वो माहिर तालीम था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि तलबा में इनफरादी फ़र्क की वजूहात। नंबर 1 है मौरूसियत, नंबर 2 है माहौल, नंबर 3 है मौरूसियत और माहौल, और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स तलबा में इनफरादी फ़र्क की जो अहम वजह होती है वो मौरूसियत और माहौल होता है, जिसको हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला सवाल है कि ज़राए इबलाग जिसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं, तो ज़राए इबलाग मास कम्युनिकेशन की मिसाल। नंबर 1 रेडियो, नंबर 2 कंप्यूटर, नंबर 3 टेलीफोन, और नंबर 4 टेलीविज़न। तो फ्रेंड्स ज़राए इबलाग की जो मिसाल है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर रहेगा, रेडियो जो है तो है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रेडियो करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम लेक्चर समझ में आएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स सर्कल में जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।